After a journey of nearly 15 hours, I have finally arrived in Nagpur, India, early this morning. I landed at Dr. Babasaheb Ambedkar International Airport, where one of my late father's old friends welcomed me. As we drove through the city, I saw thousands of people celebrating Babasaheb's birth anniversary. Everywhere, people greeted each other with just two words, Jai Bhim. I was amazed because I have heard the same greeting in my own country, Hungary. Many people from disadvantaged communities there also say Jai Bhim. Jai Bhim, Jai Bhim, Jai 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 Bhim, Jai Bhim, Jai Bhim, Jai 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 Bhim. They believe it represents dignity, self-respect, equality, and the courage to fight injustice. As a researcher, I wanted to know how these two words traveled from India to Hungary and became a symbol of hope and self-confidence. That is why I have come to India. My journey begins today. First time I have seen in my life people dancing full night. मैडम, देश का भविष्य लिखने वाले के जयंती पर लोग तो नाचेंगे ही ना। Why you stop the car? आ जाइए मैडम बाहर, आइए। राहुल, गाड़ी क्यों रुका? Where is the tomb? मैडम, पैदल जाना होगा अभी। पैदल? पैदल। पैदल? गाड़ी नहीं जाता ना उधर, इसीलिए तो अंकल साथ नहीं आए, मुझे भेजा। चले? चलो। राहुल, it's too dark. हाँ मैडम, बस थोड़ा ही चलना है। मैडम, यही है उनकी समाधि। This one? Rahul. He has done great job for the upliftment of poor and untouchable people in your country. He was the founder of Jai Bhim, the symbol of self-confidence, brotherhood, and self-respect. Still, he is not known by many people. मैडम, आज ये नाम लोगों को मालूम नहीं, मगर आजादी से पहले बाबा साहेब की हर लड़ाई में यही नाम गूंजता था। बाबू हरदास जिंदाबाद, बाबू हरदास जिंदाबाद, बाबू हरदास जिंदाबाद, बाबू हरदास जिंदाबाद, बाबू हरदास जिंदाबाद। बाबू हरदास अलैन अमर रहे। जय भीम। जय हिंद सर। जय हिंद। चलिए। इनसाइड। सर, कल
दोनों को रात को ही लाए। ये क्यों सो रही है? क्या हुआ इसे? शायद बीमार है, रात भर रो रही थी। अच्छा, एक काम करो, जाओ मैडम को बुला के लाओ। ओ कम ऑन, शी इज डॉक्टर, नाउ क्विक। यस सर। साहब नमस्ते साहब। ये हंगेरी से आई है, वो जय भीम के नारे पर पढ़ाई कर रही है साहब। शाम को इसकी फ्लाइट है, जाना है उसको साहब। सब पता चल जाएगा। हाँ? स्वाति, 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 जय भीम, जय भीम स्वाति। मैं राहुल, इधर। स्वाति, ब्लड प्रेशर लो है, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। मेडिकल रूम शिफ्ट करवाओ। स्वाति, अरे क्या तुम स्वाति को जानते हो? क्या बताऊं साहब, कब से ढूंढ रहा था, आज जाके देखी पगली। व्हाट? मेरी वाइफ पगली? शी इज डॉक्टर। अरे बाप रे। यू सड़क छाप। सॉरी साहब। ओ माँ, स्वाति तू डॉक्टर तो बन गई, पर जय भीम भूल गई। पीएमडी में 190 मार्क। स्वाति, तू डॉक्टर बनकर हम गाँव वालों को भूलोगी तो नहीं ना? पहले तो उसके लिए 500 रुपयों का डॉक्टरी फार्म भरना है। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? चाचा, रोज पीने के लिए 50 बराबर जेब में होते हैं, और लड़की के पढ़ाई के लिए जेब खाली। स्वाति, तू चिंता मत कर, मैं देखता हूँ। राहुल, थैंक यू। वो क्यों? अगर तुम नहीं होते तो मैं फॉर्म भर ही नहीं सकती थी। पर इतना पैसा लाए कहाँ से? गांव में से 10-10 रुपए चंदा जमा किया, हो गया 500। मतलब लोगों ने दिए? स्वाति, ये देखो, अपने गरीबों के गांव से बनने वाली तुम पहली डॉक्टर हो, इसीलिए सभी ने सोचा अपनी कमाई में से कुछ पैसा तुम्हारी शिक्षा पर खर्च करेंगे। राहुल, मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। ये गलत कहा। उपकार काय का? मदद। उपकार तो बाबा साहब के हैं हम सभी पर। अब ये ध्यान में रखकर पढ़ाई को लग। राहुल, बाबा साहब के एहसान कोई भूलता है क्या? चल, ध्यान में रहेगा ना? स्वाति, हाउ इज शी? फाइन, ठीक है अभी। ये तो ठीक है, लेकिन इसके साथ वाला, वो सड़क छाप खुद पागल है और तुम्हें पगली कह रहा था। क्यों? क्या किया उन्होंने? क्या किया? अरे तुम्हें पता नहीं, ये सब देशी विदेशी जासूस होते हैं। नहीं सर, ये जासूस नहीं है, ये स्कॉलर है, और हम लोग समाधि को श्रद्धांजलि देने गए थे। यू ब्लडी मेंटल, तुम इधर कैसे आ गए? सर प्लीज, सर इस लड़की ने लिखी इस बाबू हरदास की बुक को देखिए, आप समझ जाओगे।
बाबू हरदास एलन जी कौन है ये? आप देख लीजिए। The Union Jack was flying high on the Indian Mast. डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक क्रांति के प्रवाह में अपना सारा जीवन कुर्बान कर दुनिया को शिक्षा, समता, संघर्ष और स्वाभिमान का नारा जय भीम देने वाले बाबू हरदास एलन का जन्म 6 जनवरी 1904 को नागपुर के पास कामठी में हुआ। उन दिनों हमें क्यों रोक रहे हो? क्यों नहीं आने देते अंदर? झूठों के लिए नहीं है। निकलो निकलो यहाँ से, अपवित्र कर दिया हमारा मंदिर। निकलो। प्रणाम। हरदास, तू फिर से आगे बैठा? तुझे मालूम नहीं मांग, चंबार और मारो के बच्चों ने पीछे बैठना है? गुरुजी, मुझे पीछे से कुछ भी नहीं दिखता है। तो स्कूल से नाम निकाल और पीछे बैठ, नहीं तो भी पढ़कर क्या करेगा? चल पीछे जा। मालूम नहीं कब इस देश से अंग्रेज जाएंगे और हमारा राज आएगा। चलो अपनी किताबें निकालो, जल्दी निकालो। लिखो। पढ़ने में होशियार हरदास बड़ा हुआ, पर उसकी पहली लड़ाई तो अपनों से ही थी। ईश्वर ने सभी जातियों के लिए नियम बनाए, मगर आजकल के नौजवान अंग्रेजी स्कूल में जाकर सब भूल गए। इस हरदास ने नई जाति के बिटुआ को घर में लाकर उसे खाना खिलाया। ये तो ईश्वर का अपमान हुआ। अरे मुखिया जी, हरदास को इस बात की समझ नहीं। चाचा, अपनी जात सिर्फ इंसान की है। देख लिया, देख लिया, ईश्वर के बनाए नियमों का ये फिर अपमान कर रहा है। चाचा, जातियां सिर्फ पशु पक्षियों की होती है। किसी को सींग होते हैं तो किसी को पंख, और हमें ना सींग है ना पंख और ना ही पूंछ। ऐ लक्ष्मण, अपने हरदास को संभाल। लोगों के सामने भाषण देकर उन्हें बहका रहा है। मुखिया जी, मैं उसकी तरफ से हाथ जोड़ता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। और एक बात सुनो, खाना पीना, शादी ब्याह, बाकी व्यवहार सब अपनी उपजाति में ही करना है।
और ये थोबड़े के बाल और ये सर के बाल अपने हाथों से नहीं, नाई के हाथ से ही काटना। ये ईश्वर का बहुत पुराना नियम है। अरे ऐसे कैसे? आएगा ध्यान में। चलो 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 हरदास। चलो यहाँ से चलो। अरे सुनो हरदास, सुनो तो। अरे किशन, हाँ अरे मिलिट्री में काम शुरू है, मजदूरी और एक टाइम का खाना भी देते हैं सुना है। जाते क्यों नहीं? सोचा तो है फिर पर साथ में कोई नहीं। चाचा हरदास को लेकर जाओ साथ में। हाँ? और कॉलेज में कौन जाएगा बे? तेरा बाप? क्या कहते हो चाचा? इस हरदास को पढ़ लिख कर मेरे जैसे रेलवे में बाबू नहीं बनना है, बड़ा ऑफिसर बनेगा ये। है? निकल यहाँ से। बड़ा साथ में लेके जाने वाला। बाबा, मैं क्या बोलता हूँ, क्या मैं अपने हाथ से बाल काट लूं? अरे बेटा सुन जरा, आज चला जा, नाई को कल इधर ही बुलाता हूँ। मैं नहीं बाबा। क्यों? गुरुजी मुझे कॉलेज में चढ़ाते हैं, बंदर बंदर कहते हैं मुझे। कौन है रे वो हमारे जाति का दुश्मन? है? पामन होगा। आ इधर। अंदर जा और छुप कर काट। हाँ? हाँ। हरदास ने दाढ़ी मूछ अपने हाथों से काटी। ओ मुखिया जी, ओ मुखिया जी, हरदास ने दाढ़ी मूछ अपने हाथों से काटी। ओ मुखिया जी। ऐ लक्ष्मण, आज तुम्हारे लड़के ने खुद बाल काटकर जाति को फिर से कलंकित किया है, और इसलिए आज तुझे एक आने का जुर्माना भरना ही पड़ेगा। जी चाचा, इस नियम की वजह से हमारे लोग दाढ़ी बढ़ाकर फकीरों के जैसे लगते हैं। बराबर 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 बराबर। ये ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं जो बदलते नहीं हरदास। चाचा, ये नियम सिर्फ साधु और सन्यासियों के लिए ठीक है, जो जंगल में रहते हैं। हमें रोज स्कूल कॉलेजों में जाना पड़ता है, इसीलिए हमें छूट मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। ओ चाचा, तुम्हारी दाढ़ी देखी? उस पर मुझे यहीं से छोटे छोटे जानवर दिख रहे हैं। बस, ईश्वर के कहर से डर, वो सब देख रहा है। चाचा, उस ईश्वर को कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती, वरना उसे भी पता चलता दाल आटे का भाव। चलो 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 यार, चलो 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 चलते। कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी। चलो कुछ भी बोलते हैं। लक्ष्मण इधर आ। हाँ जी। मुखिया जी, छोटा था तब उसकी माँ मर गई। मेरी सारी बहनों ने मिलकर उसे लाड प्यार से छोटे से बड़ा किया, इसलिए जवानी के जोश में हरदास लोगों को बिगाड़ रहा है। हाथ से जाने से पहले उसकी शादी कर दे। जी। आया का ध्यान में? हाँ जी।
जोहार भट्ट जी, जोहार। क्या चल रहा है लक्ष्मण? कुछ नहीं जी, गेहूं पिसन लाया था। परसों हरदास की शादी है। तो तुम्हारे जाति की औरतों के हाथ टूटे हैं क्या, जो इस चक्की पर पिसाने लाए? अब इतने सारे गेहूं 2 दिन में पिसा कर नहीं होंगे, उपकार हो गए। चाहिए तो ज्यादा के पैसे ले लो। ज्यादा के पैसे? मुझे पैसे दिखाता है क्या? मेरे साथ इस चक्की को भी अपवित्र कर रहा है? अपनी जाति याद है क्या तुझे? नहीं तो क्या होगा, तुझे कोड़ होगा क्या? या इस चक्की में से आटे की जगह ढोरों की अतड़ियां निकलेगी? मुंह संभाल कर बोल। चलो बाबा। अरे बेटा सुनो तो। नहीं बाबा, स्कूल से अब तक बहुत कुछ सुनता आया हूँ, मगर अब नहीं। पढ़ा लिखा। अब नहीं सुनूंगा। आप चलो अभी। हाँ निकल। चलो आप। अरे चल जा, निकल। बाबा। हाँ? मेरा मन नहीं लगता यहाँ। क्यों बेटी? मुझे आई बाबा की बहुत याद आती है। ठीक है, जाकर आ। बाबू छोड़ आएगा तुझे। मैं नहीं बाबा, मेरा इंटर का साल है, मुझे पढ़ाई करनी है। हरदास, अरे बेटा छोड़ क्या, 2 दिन माँ के घर रहकर आएगी तो घर में मन लगेगा इसका। सकू, हाँ? सुनो तो। शाम को वापस आ जाओगे ना? क्यों? बाबा ने मुझे 2 दिन रहने को कहा है। अरे सकू, आ जाओ ना, तेरे सिवा मेरा यहाँ मन नहीं लगता। अरे सकू, अरे सकू सुनो। सावधान! दाहिने मुड़, बाएं मुड़, सामने सैल्यूट, जैसे थे। बाबू, बाबू तेरे बाबा। घर चल जल्दी, घर चल। चल। वो गिर गए। पिता की असमय मृत्यु से हरदास ने शिक्षा छोड़ घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभाल ली। जय दीन बंधु। जय दीन बंधु बाबू। आओ बैठो।
मैं बोल ही रहा था पूरी लिप्टन कंपनी को बेचकर ही आओगे। क्या करे, ब्रिटिशों के पुण्य के काम करने पड़ रहे हैं। ब्रिटिशों की पुण्याई? हाँ। मतलब? क्या करूं, ब्रिटिशों ने गुलामों को चाय पीने की आदत डाल दी और वो चाय पत्ती बेचने का काम मुझे मिला। बाबू, एक बात तो सच है, गुलामों को तो चाय पीने का भी हक नहीं। क्या उन्हें उनके हक मालूम है? नहीं ना। इसीलिए अपने जैसे नौजवानों को विचारों की स्याही में कलम को डुबोकर उन्हें जगाना होगा। उसके लिए चाहिए हमें हमारा अपना खुद का अखबार। पर बाबू मुश्किल है। मुश्किल तो है, मुश्किल काम ही हमें करने हैं। हाँ, मैंने नागपुर के आर्य समाज मंडल से बात की है, वो तैयार है। छापखाना उनका, पैसा और मेहनत हमारी। हाँ, हम तैयार है बाबू। हम तैयार है बाबू, हम तैयार है। तब ठीक है, हर हफ्ते में हमारा एक अखबार निकलेगा, दलितों की दहाड़, महारट्ठा, मतलब महाराष्ट्र। क्या बात है, महारट्ठा, वाह बहुत अच्छे। और महज 18 साल की उम्र में बाबू हरदास महाराठा साप्ताहिक के संपादक बन गए। ये साप्ताहिक पूरे मध्य प्रांत में दलित आंदोलनों की खबरें छापने लगा। बोलो बच्चों, A फॉर B फॉर C फॉर। हाँ, चलो लिखकर दिखाओ अब सभी। मेला कुठला। सकू, क्या हुआ? वो सीताबाई ने अपनी लड़की के सारे गहने उस लाला के पास रखे। अब वो सामान भी नहीं देता और पैसे भी। फिर तूने क्या करने का सोचा है? कीड़े पड़े उसके खाने में, भगवान उसको लूला लंगड़ा बनाएगा। अरे कौन से भगवान से कह रही है? वो सुनेगा क्या तेरी? अरे वो लाला उस भगवान को रोज दूध से नहलाता है और तुम तो उस पर पानी भी नहीं डालती हो। मर जाए, जल जाए जाके। चलो, हो गया बच्चों लिखकर? हाँ। अभी आगे का लिखते हैं, चलो। हरदास, तेरा समाज अनपढ़ है रे। पर लाला, तू कितना पढ़ा है ये बता। मतलब? अरे हम कुल के वैश्य, भगवान ने हमें हिसाब में ज्ञान का वर दिया। अंग्रेजों की शिक्षा हमारे लायक नहीं है। मगर लाला, मेरा भी समाज मेहनत मजदूरी करके पाई पाई जमाता है। सीताबाई का हिसाब दिखा और बात खत्म कर। अरे वो मुंह जबानी था, उसे बता दिया। अब तू जा, अभी आरती अगरबत्ती का समय हो गया। लाला, कानूनन हिसाब लिख कर रखना चाहिए, इसीलिए गोरी सरकार ने साहूकारी का लाइसेंस दिया। भूल गया लगता है। लाओ क्या कचहरी का नोटिस? दे इस गोरी सरकार के दामाद को 50 रुपया दे। 50 रुपए? और उसके ऊपर का ब्याज? हमारा समाज बीड़ी बनाकर मजदूरी करके पेट भरता है और जिनके पास पैसे बचते हैं वो उसे जमीन में गाड़ देते हैं या फिर उस लाला जैसे धूर्त इंसान के पास जमा कराते हैं। एकदम सही बात है। हाँ। इसीलिए हमें जगह जगह कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलनी होगी जिससे हमारा समाज लाला जैसों के चंगुल से छूटेगा। और उस पैसे का क्या करेंगे? उन पैसों का? हाँ। उन पैसों से अनाज और किराना की दुकान खोलेंगे।
लोगों को सस्ते में सामान और जरूरत पड़ने पर गरीबों को पैसा समय पर और ब्याज के साथ वापस, तब ये समाज लाला जैसों के चंगुल से छूटेगा। सही है बाबू। उपजातियों को सिर पर लेकर नाचने वाला समाज साथ में खाना नहीं खाता, अनाज क्यों लेगा? हाँ नहीं लेंगे। लेगा, अनाज भी लेगा, पेट भी भरेगा और जातियां भी जोड़ेगा। क्या बात है हरदास नगरकर जी, मान गए। वाह। हरदास नगरकर नहीं है, सिर्फ हरदास LN। अब से सिर्फ हरदास LN। किसी को समझेगा नहीं कौन सी जाति का है, अपना काम निकलेगा ना, बस। वाह बाबू वाह, सही है। क्या सोच है, बेनाम होकर काम। सही है। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा। निकल निकल यहाँ से, चल चल निकल। ठहर रहना। ए चल चल चल, दूर से चल, दूर से चल, चल भाग। आलू कैसे दिए और बैगन का क्या भाव है? कसकर बांध। ए हाँ जल्दी लगा। आजा रे, लगा दे। चल 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 जल्दी से। अरे जल्दी कर। हे भगवान, इनसे बचाओ, ये लोग तो ढीले भी नहीं देते। गई बुआ। हाँ, इन महार चमारों की औरतों को गहने पहनने का अधिकार शास्त्रों ने दिया क्या? नहीं, सच बताओ, शास्त्रों ने दिया क्या? नहीं ना? दिया ना, गले में मटका और कमर के पीछे झाड़ू, यही है इनके गहने। बराबर। तो चलो सोना लूटते हैं। चलो लूट कर त्योहार मनाते। चलो 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 चलो। ऊपर भी चढ़िए। निकालो, सोने चांदी के गहने पहनते हो, हमारी बराबरी करते हो। निकालो सारे गहने, निकालो। चल 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 चल। देख लूंगा। मंडई का बाजार नहीं, चोरों की मंडली जमी है यहाँ। असहकार आंदोलन से हमारी गरीबी, गुलामी और अशिक्षा खत्म नहीं होगी। उन्हें सत्ता चाहिए, तो हमें सामाजिक और धार्मिक दास्ता से पहले मुक्ति। भाइयों, हमारे देश में असहकार आंदोलन शुरू है। इस बाबू हरदास जैसे इंसान अंग्रेजों से मिलकर हमारे आंदोलन को अंगूठा दिखाया है। हमारे नेता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने साइमन कमीशन के सामने यह मुद्दा उठाया है। मैंने भी कमीशन के सामने अपनी तकरार दर्ज की है। हम यहाँ के सीईओ बैरिस्टर डिंग से मिलकर हमारी सारी मांगे सामने रखेंगे। गांधी जी ने अंग्रेजों से हमें मिलने से या बात करने से मना करने के बावजूद ये बाबू हरदास जैसे लोग उस बैरिस्टर डिंग के साथ मिलकर वो हमें क्या सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है हमें? हम उसे मिलने नहीं देंगे, उसे मिलने नहीं देंगे। हम उसे सबक सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे, कुचल देंगे, कुचल देंगे, कुचल देंगे, कुचल देंगे। चलो
बाबू तुम्हारी बात एकदम सही है। जल्दी जल्दी ए, जाओ वही रुक जाओ, रुको जाओ वही रुक जाओ। हम तुझे बैरिस्टर डिंग से मिलने नहीं देंगे। मारो अरे मारो बाबू चलो 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 यहाँ से निकलो। बाबू तुम चलो चलो रुक जाओ बाबू चलो जल्दी जल्दी चलो Yeah. Actually, I know this. It's very good. Yeah. Yes. हेलो मिस्टर डिंग, ये हमारी मांगे हैं। हमारे लोग दिन भर मजदूरी करते हैं और बच्चे भी। उनके लिए रात की पाठशाला होनी चाहिए। हमारे लोगों को भी प्रशासन में स्थान मिलना ही चाहिए। हमें आप लोगों का तकलीफ पता है। हम जल्द ही ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस बारे में बात करेंगे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट लोकल बॉडी, म्युनिसिपल कमेटी, सब में आप लोगों को जगह मिलना ही चाहिए। हम पूरा सिफारिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिस्टर डिंग। देखो, रात के 12 बजे हैं, फिर भी बीड़ी का कारखाना शुरू है। सब सुनिए। महार संस्था द्वारा संचालित रात की पाठशाला और अंग्रेजी पाठशाला संत चौका मेला पुस्तकालय खोली गई है। आप सभी से हमारी विनती है, अपने बच्चों को पाठशाला भेजकर शिक्षित बनाइए। इस उम्र में काम में लगाकर गुलाम नहीं। अपने बच्चों को पाठशाला में जरूर भेजिए। हाँ बाबू, भेजेंगे। दिन भर पेट के लिए काम और रात भर समाज को बदलने के लिए काम, यही बाबू की दिनचर्या बन गई। रुक जा बेटा, रुक, बनने दे। चल। लो, आ गया। हाँ। रुक शंकर। क्या है? शंकर, माथे पर चंदन का टीका और गले में जनेऊ। वाह! अबे तुझे मालूम है, अबे इस पर सिर्फ ब्राह्मणों का हक होता है, याद रख। ब्राह्मणों का हक है तो ब्राह्मण पूछेंगे। आप कौन होते मुझे पूछने वाले? मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अबे महार, जोहार करने का भूल गया और हमें सिखा रहा है तू? है सब वो हरदास इसे पढ़ाता है, वरना इसकी इतनी हिम्मत। हरामखोर, हमसे सवाल करता है। जब छोड़ो, जाने दो मुझे। अबे ये ब्राह्मण हमारे देव है, देव है। और तू? अबे तू महार जाति का नीच इंसान है। छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। मारो मुझे, मारो मारो। बाबू, बाबू,
लगता है। चलो रे। ब्रिटिश सरकार हाय हाय, ब्रिटिश सरकार हाय हाय, ब्रिटिश सरकार हाय हाय, शंकर मेले के अपराधियों को अंदर करो, शंकर मेले के अपराधियों को अंदर करो, शंकर मेले के अपराधियों को अंदर करो, दलितों पे अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दलितों पे अन्याय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ब्रिटिश सरकार हाय हाय, ब्रिटिश सरकार थानेदार साहब हाय, ब्रिटिश सरकार हाय हाय। यहाँ कायदा चलता है या अधर्म? बाबू, शंकर भी गुनहगार है। उसने माथे पर चंदन लगाना नहीं चाहिए था। थानेदार साहब, पहले तो चंदन का पेड़ उगाने वाले उस भगवान पर गुनाह दर्ज करो। उसने हमारे घर ये पेड़ उगाया। ये कर नहीं सकते। नहीं ना? अगर उसने कोई भेदभाव नहीं किया, फिर तुम करने वाले कौन, ये तो बताओ। बाबू हरदास, तुम शिक्षित हो। अरे हम पकड़ेंगे उन्हें, वो भाग गए हैं। भाग गए? क्यों? अरे उन्होंने तो अपना पक्ष डंके की चोट पर सबके सामने रखना चाहिए। हमारा कानून पर विश्वास है, इसीलिए क्या हर बार हम ही चुप रहेंगे? उन्हें इसकी सजा जरूर होगी। सजा? थानेदार साहब, ब्रिटिश कानून अगर मनु के अधर्म के आगे अपाइज हुआ होगा ना, तो वैसे बताओ, ताकि हम हमारा कानून खुद बना सके। ये कैसी बात करते हो बाबू तुम? हम पर विश्वास रखो। हमारा कानून पर विश्वास है, तुम सिर्फ उसका पालन करो। कानून हमारे हाथ में मत दो। जय रमापति। ब्रिटिश सरकार हाय हाय, ब्रिटिश सरकार। बाबू हरदास धीरे धीरे नागपुर में दलितों के परिचित नेता बन गए। दोस्तों, हाँ बाबू, तुम सभी के कहने पर ही फॉर्म भर रहा हूँ। बाबू, जिला काउंसिल के काम तुमसे बेहतर और कौन करेगा? ये लीजिए साहब, मेरा फॉर्म। साहब, ये मेरा फॉर्म लीजिए। साहब, हाँ? मेरा फॉर्म वापस कीजिए। क्यों वापस चाहिए? हमारे में से किसी में काम करने का आत्मविश्वास है। साकरे जी, आपको हार्दिक शुभेच्छा। आप बिना विरोध चुन कर आएंगे। चलो। बाबू, 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 मुझे माफ कर। मैं लोगों के बातों में आया हूं। मुझे यकीन है आप ही जीतोगे। साकरे जी, एक दूसरे के पैर खींचकर समाज को कुछ नहीं मिलेगा। आप चुनकर आओ, हम मिलकर काम करेंगे। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। अरे सकू, अभी तक सोई नहीं? आप आधी रात तक घर के बाहर, क्या मुझे नींद आएगी? सकू, अभी तो मेरी राह देखना छोड़ दे। अब तू अकेली नहीं है, कोई और भी तेरे साथ भूखा रहता है। अब पहले तुम खाना खाओ, बाद में मैं। खाती हूँ ना। काम बहुत बढ़ गया है। बाबा साहब गोलमेज परिषद में जाने से पहले
देश के सभी दलित भाइयों का सम्मेलन नागपुर में ले रहे हैं, इसीलिए मुझे आने में रोज यही समय होगा। बाबा साहब सच में आ रहे हैं? चलो नागपुर, 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 चलो नागपुर। मैं खुश हूं कि देश के कोने कोने से प्रतिनिधि आज यहाँ नागपुर अधिवेशन में सम्मिलित हुए। गोलमेज परिषद में स्वतंत्र मतदार संघ और स्वायत्त स्थान जैसे मुद्दे मेरी प्राथमिकता रहेंगे। मुझे बेहद खुशी है कि देश भर में बिखरे हुए दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने वाली ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन जैसी संगठन का उदय हुआ है। मैं इस फेडरेशन के निर्वाचित अध्यक्ष राव साहेब मुनीर स्वामी पिल्ले और आज के कार्यक्रम के आयोजक सीपीएन बिरार प्रांत के जनरल सेक्रेटरी बाबू हरदास दोनों को हार्दिक बधाई देता हूं। बाबा साहब, कामठीवासी भी आपको वहां देखने और आपके विचार सुनने व्याकुल है। ठीक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। यहाँ के बीड़ी मजदूरों की परिस्थिति बहुत दयनीय है। इन मजदूरों के साथ यहाँ बहुत अन्याय हो रहा है। हाँ बाबा साहब, आइए। बाबा साहेब अम्बेडकर, बाबू हरदास, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। बाबू हरदास इनकी कर्मठता और लोकप्रियता ने मुझे यहाँ कामठी आने पर मजबूर कर दिया। पर मैं यहाँ आकर क्या देखता हूं, तो यहाँ हर गरीब का घर बीड़ी बनाकर ही चलता है, मगर मध्य प्रांत में मजदूरों की कोई संगठन नहीं है। संगठन ये शक्ति है। संगठन के बगैर संघर्ष यानी पहियों बिना बैलगाड़ी। कितनी पीढ़ियों से हमारे भाई बहन दिन के 18 घंटे कमर तोड़ मेहनत कर बीड़ी बनाते हैं, पर उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ उपेक्षा, काम से निकालने की धमकी। तो क्या हमारे गरीब मजदूरों का पेट भर खाना और इज्जत से शरीर को छुपा सके, क्या इतनी मजदूरी का भी हक नहीं? हमें लड़ना होगा, संगठित होना होगा, और इसीलिए हम मध्य प्रांत बीड़ी मजदूर संघ की स्थापना करते हैं। बीड़ी मजदूर संघ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीड़ी मजदूर संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू हरदास जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबू हरदास, हम बीड़ी मजदूरों के कतई विरोधी नहीं है। नहीं ना? फिर समझ लीजिए, वो भी जिंदा इंसान है, पालतू जानवर नहीं जिन्हें खूंटे से बांधो और दूध निकालना शुरू। दिन रात मजदूरी करने के बाद भी उन्हें रात को भूखा सोना पड़ता है। फिर मैं क्या करूं? बहुत कुछ कर सकते हैं। 1000 बीड़ी पर 8 आना मजदूरी, और काम का समय सुबह 8 से शाम 6 बजे तक के। बाबू, मैंने मजदूरों के लिए बहुत सी योजनाएं सोची है,
बस इन ब्रिटिशों को बाहर तो जाने दीजिए। मतलब अंग्रेज देश छोड़ने तक मजदूरों को मरने दें? ऐसा कहा क्या मैंने? तो फिर कैसे? कारखानदारों के लिए नियम और कायदे को तोड़कर मजदूरों का खून चूसा जाता है। क्यों? क्योंकि वो असंगठित है, इसीलिए। मंत्री महोदय ध्यान में रखिए, अब वो संगठित हुए हैं। बाबू मेरी सुनो, मैं कारखानदारों की मीटिंग बुलाता हूं, हम सब मिलकर इसका हल निकालेंगे। ठीक है मंत्री साहब। जय रमापति। जय रमापति। नेताजी संभल जाओ, मजदूरों को इसने जगा दिया। डॉक्टर बाबा साहब ने गोलमेज परिषद में तो सबकी बोलती बंद कर दी। गांधी जी की जिद, अस्पृश्य के वे ही असली नेता। पर हाँ, बाबा साहब का गांधी जी को चैलेंज, देश में कहीं पर भी उनके विरुद्ध अपनी परीक्षा करवा सकते हैं। बाबू, गांधी जी के पास पैसा और पढ़े लिखे लोगों की फौज है, वो उनके अनुरूप वातावरण तो बनाएंगे ही ना। पर हम ऐसा होने देंगे तब ना। गांव गांव जाकर सत्य का प्रचार करेंगे, और सत्य मतलब कि बाबा साहब ही दलितों के असली नुमाइंदे। पर बाबू, हमारे फेडरेशन के पास देश के हर कोने में सभासद नहीं है। गौरी शंकर, दलितों का इतिहास बदलने वाला यह क्षण है, इसलिए अपने पास की एक एक पाई खर्चा करेंगे। देश के कोने कोने से लंदन में टेलीग्राम भेजेंगे। यही काम हमारे फेडरेशन वाले भी करेंगे। ठीक है, चलो काम को लगते हैं। हाँ, चलो। और इस तरह बाबू हरदास नागपुर से निकलकर देश के कोने कोने में जाकर लोगों को बाबा साहब की भूमिका से अवगत कराने लगे, और लोग भी बाबा साहब के पीछे दृढ़ संकल्प के साथ खड़े होने लगे। दूसरी तरफ लंदन में टेलीग्राम पर टेलीग्राम पहुंचने लगे। Dr. B.R. Ambedkar is the leader of depressed class society in India. बाबा साहब ने गोलमेज परिषद में देश के दलितों की स्वतंत्र पहचान बनाकर सत्ता के रास्ते खोल दिए। हमारे दलित भाइयों के लिए खुशी की खबर छपकर आई है। बाबा साहब की विद्वत्ता, पराक्रम, सत्य के प्रति उनके परिश्रम से देश के दलितों को स्वतंत्र मतदार संघ बहाल हुए हैं। बाबा साहब का ये महान कार्य हमें हमारी पहचान दिलाएगा और सत्ता में हमारी भागीदारी तय करेगा। बाबू हरदास ने साप्ताहिक महारत्ना में इसका खुलकर स्वागत किया है। साथियों, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन का दूसरा अधिवेशन अपनी नगरी में लेने का तय हुआ है। मतलब कामठी? हाँ, खुद बाबा साहब और गोलमेज परिषद के प्रतिनिधि और कार्यकर्ता देश के कोने कोने से अपने यहाँ आएंगे। बाबू, खर्चा तो बहुत आएगा, और अपने लोग इतना खर्चा? पेंडोल और खाने का खर्चा मेरे अकेले का। इम्प्रेस मिल हमारे लोगों के बदौलत ही खड़ी है। तंबू का कपड़ा हमें वहीं से मिलेगा। ठीक, और जो ज्यादा का खर्चा आएगा हम सब मिलकर पूरा करते हैं। अच्छा, ये ठीक रहेगा। मगर बाबू, कुछ लोग बाबा साहब को काले झंडे भी दिखाने वाले हैं। उन्हें और क्या आता है? समता सैनिक दल उन्हें संभाल लेगा। चलो अब सब मिलकर बोलते हैं, जय जय रमापति। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर।
डॉक्टर अंबेडकर, आइए। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। हरदास, इस कठिन वक्त में देश के सवर्ण मेरे विरोध में है। तुम्हारे सिवाय ये अधिवेशन दूसरा कोई नहीं कर सकता था। बाबा साहब, आप हमारे प्राण हैं। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, बाबू हरदास, 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 बाबा साहेब अंबेडकर। इस परिषद के कार्याध्यक्ष बाबू हरदास अपने विचार रखेंगे। गोलमेज परिषद में हमारे नेताओं ने जो कदम उठाया, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन उनके साथ है। स्वतंत्र मतदार संघ अस्पृश्यों का हक है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें सभी दलित संगठनों को एकत्रित होकर संघर्ष करने की जरूरत है। इसके बाद श्री श्रीनिवासन साहब अपने विचार रखेंगे। Dr. Baba Saheb Ambedkar has shown great leadership in a round table conference. I'm proud of him that he has proved that a communal award is the right of depressed class society. Thank you. इसके बाद हम सभी के नेता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने विचार रखेंगे। आइए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आप लोगों ने तो अपनी बात इंग्लिश और हिंदी में कर ली, मैं कौन सी भाषा में बोलूं? मराठी, 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 मराठी। मराठी लोक जास्त आहेत, मी मराठीत बोलणार। हिंदी, 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 मराठी, हिंदी, 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 हिंदी। गोलमेज परिषदेत जो वाद निर्माण झाला होता, दलितांचे नेतृत्व कुणाचे, तेव्हा या बाबू हरदास यांनी स्वतः 32 तारा इंग्लंडला पाठवल्या व देशाच्या कानाकोपऱ्यातून इतरांनाही पाठवायला सांगितल्या। त्यामुळेच माझ्या नेतृत्वाची वाट मोकळी झाली। मला टाळ्यांची आवश्यकता नाही, तत्वनिष्ठेची आवश्यकता आहे। अंगी असलेल्या शक्तीची व बळाची आवश्यकता आहे, ऐक्याची आवश्यकता आहे। आपले प्रश्न स्वार्थ त्यागाने सुटू शकतात। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। गोलमेज परिषद के बाद सवर्णों ने बाबा साहब का विरोध करने के बावजूद बाबू हरदास द्वारा अत्यंत सफल परिषद का आयोजन करने के कारण उनका कद बढ़ने लगा और वे बाबा साहब के चहेते शिष्य बन गए। साथ में बाबा साहब की निर्णय प्रक्रिया के वे अहम सदस्य बन गए। बाबू हरदास समाज के प्रति इतने समर्पित होकर काम करने लगे कि अब शरीर भी कभी कभार उन्हें बीमार होने का एहसास करा ही देता था। खाने का मन नहीं कर रहा। लिखने को मन करता है और खाने को नहीं। हकीम को क्यों नहीं दिखाते? हकीम, सखू, अरे घंटा भर उसकी कड़वी बातें, उस पर बोतल भर उसकी कड़वी दवाई। रहने दे, ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा।
बाबू, हो क्या घर पे? कौन? मैं गौरी शंकर। गौरी शंकर, आओ बैठो। जय रमापति भाभी। बाबू, गांधी जी के अनशन से तो वातावरण पूरा बिगड़ गया। वही सोच रहा हूं। बाबा साहब ने भारत के 7 करोड़ दलितों के हक खींच कर लाए, उस पर भी राजनीति। पर पूरे देश में दलितों के खिलाफ आक्रोश उबल रहा है बाबू। कितने दलित नेताओं के घर जलाए जा रहे हैं, और हाँ, कितने तो भी दलितों को मारा जा रहा है बाबू। इसीलिए बाबा साहब का तार आया है। जल्द ही मुंबई बुलाया है। पर क्या बाबू? पर इस शरीर का दुखना बहुत दिन हुए बाहर नहीं निकला, और वसूली भी नहीं हुई। वसूली? बाबू, आने का है ना? फिर तैयारी को लग जा। गौरी शंकर, अरे दोस्त हो तो तेरे जैसा। और बाबा साहब का सिपाही चाहिए ना, तो वो तुम्हारे जैसा, सिर्फ तुम्हारे जैसा। उसी दिन बाबू हरदास मुंबई के लिए निकल पड़े। हरदास, इस हालत में जरा साफ सुथरे तो रहा करो। मुझे मध्य प्रांत में सिर्फ तुम पर ही विश्वास है। तुम ही अगर... माफ कीजिए बाबा साहब, जल्दी में आया। रिमेंबर वन थिंग जेंटलमैन, हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग से ही हम हमारे लक्ष्य तक पहुंचेंगे। बैठो। मुझे भी करारनामा बनाने में ज्यादा समय नहीं मिल पाया। आप सभी लोग इसे पढ़िए। फिर हमें पूना जाना है। गांधी जी के प्राण दलितों के अधिकारों से ज्यादा महंगे हो गए हैं। और आखिर सभी ने करारनामे पर हस्ताक्षर कर पूना प्रस्थान किया। गांधी जी के प्राणों के एवज में पूना पैक्ट अमल में आया। बाबू, अब काम भी नागपुर तक सीमित नहीं रहा। अपने काम और जवाबदारियों से वो बाबा साहेब का दाहिना हाथ बन गया है। एकदम सही बोले तू। और वैसे भी छिंदवाड़े का कार्यकर्ता सम्मेलन खत्म हुआ ना हुआ, अकोला में महार परिषद है। अकोला में मार परिषद है, मैं तो भूल ही गया था। क्या कहते हो? अच्छा, अकोला कौन कौन जाएगा? परिषद बहुत बड़ी है और सभी कार्यकर्ताओं को और हमें भी जाना होगा। पर मैं क्या बोलता हूँ, बाबू को आने दो, वही तय करेंगे। ठीक है, ठीक है। बाबू को बाबू को आने दो। क्यों रोती हो जाएगा ठीक। कब ठीक होगा? 10 दिनों से बुखार ही नहीं उतर रहा है। ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। बाबा फकीरों के चक्कर में पड़ोगी ना तो ऐसा ही होगा। अब डॉक्टर को दिखाया है,
हो जाएगा अच्छा। मैं क्या कहती हूँ, अच्छा होने तक रुक जाओ। सखू, अरे सिर्फ 2 दिन की परिषद है, बस गया और आया। बेटा, मां को ज्यादा तकलीफ नहीं देना, चलो आराम करो। बाबू, हाँ? बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, मेरी मानो तो तू जरा रुक जा। हाँ। गौरी शंकर, अकोला में महार परिषद मैंने ही रखी है, और अगर मैं ही नहीं पहुंचा तो परिषद का बड़ा नुकसान होगा। वैसे भी हमें जरूरत का काम निपटा कर वापस ही आना है। ठीक है। गाड़ी का समय हो गया। आता हूं, ध्यान रखना। हाँ। इसके बाद इस परिषद के अध्यक्ष लोकप्रिय बाबू हरदास एलन अपने विचार रखेंगे। बाबू हरदास जिंदाबाद, बाबू हरदास जिंदाबाद, बाबू हरदास जिंदाबाद, बाबू हरदास जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, बाबू, 1 मिनट, घर से तार आया है। भाइयों और बहनों, महार समाज संगठना सिर्फ एक जाति की न होकर सारे दलितों के हितों के लिए और अधिकारों के लिए लड़ने वाली संगठना है। बाबू हरदास जिंदाबाद, 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 बाबू हरदास जिंदाबाद। बाबू, घर जाने की व्यवस्था हो गई है। बेटा तो गया, वापस तो नहीं आ सकता, तो फिर क्यों यहाँ आए मेरे लोगों को दुविधा में छोड़कर जाऊं? घर में आपकी राह देखते होंगे बाबू। घर टेलीग्राम भेजिए, मैयत को माटी दे दे, मेरे आने की राह नहीं देखे। अच्छा होने तक रुक जाओ। सखू, अरे सिर्फ 2 दिन की परिषद है, बस गया और आया।
मेरा बेटा, हमारा बेटा चला गया। आखिरी वक्त तक उसकी आंखें मेरी राह देख रही थी। सखू, नियति ने हमारी परीक्षा ली। अपना एक बेटा गया, बाबा साहब के 4 गए। रमाई ने सारा दुख अपने आंचल में छुपा कर रखा और उसी से मुझे बल मिला। हमें हमारे हिस्से में आया दुख तो सहना ही पड़ेगा। बाबू हरदास अपने बेटे की असमय मृत्यु से दुखी जरूर हुए, पर विचलित नहीं। उनका समाज सेवा का कार्य अविश्राम शुरू रहा। जय दीनबंधु। जय रमापति। नमस्कार भाइयों, नमस्कार। समय गुजरने लगा। इसी बीच बाबा साहब ने येवला में धर्मांतरण बाबत अपना रुख स्पष्ट किया। बाबा साहब, येवला में आपके धर्मांतरण पे लिए गए निर्णय पर किसी की आपत्ति नहीं है, पर ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन के पदाधिकारियों में एक मत नहीं है। हमें धर्म परिवर्तन कर खुली हवा में सांस लेना जरूरी है, वरना हमारी आने वाली पीढ़ियों को उसी विषैली वायु में जीना होगा। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया, तो क्या सवर्णों के मत परिवर्तन हुए? दलितों पर अत्याचार होना बंद हुआ? नहीं ना। इस धर्म में श्रेष्ठ और कनिष्ठ का बीज इतने नीचे जा चुका है कि महाराजों और संतों का तो छोड़ो, स्वयं मनु भी उसे नहीं निकाल सकता। बाबा साहब, धर्म परिवर्तन का रास्ता ही सही है, सभी को मंजूर है। But I don't agree with this. I resign the presidentship of AITCF. धर्म ही सभी बीमारियों की जड़ है और धर्म परिवर्तन उस पर एक दवा है। इन्हें बाद में समझेंगे। अब हमें हमारी राजनीतिक शक्ति को देशव्यापी बनाना है। दास, तुम्हें स्वतंत्र मजदूर पार्टी की मध्य प्रांत और वराड़ की जिम्मेदारी निभानी हो। मुझे पूरा भरोसा है तुम वहां ज्यादा से ज्यादा काउंसिलर चुन कर लाओ। हम सारे कार्यकर्ता जान लगा देंगे बाबा साहब। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास फेडरेशन को विसर्जित कर स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना हुई। बाबू हरदास को खुद के निर्वाचित होने से ज्यादा दूर तक फैले मध्य प्रांत और वरहाट के प्रतिनिधियों की ज्यादा चिंता थी। बाबू, अपना प्रचार छोड़कर दूसरों का प्रचार करोगे? तुम सब लोग हो ना यहाँ, जहाँ पर अपनी पार्टी का जोर नहीं, वहाँ अब मैं खुद जाकर उनका प्रचार करूंगा। वाह रे घोड़ा, आ गया घोड़ा। बाबू हरदास जिंदाबाद, घोड़े को वोट दो। बाबू हरदास जिंदाबाद, घोड़े को वोट दो। बाबू हरदास जिंदाबाद, घोड़े को वोट दो। बाबू हरदास की जय। बाबू हरदास की जय। बाबू हरदास जिंदाबाद। बाबू हरदास जिंदाबाद। बाबू हरदास की जय। बाबू हरदास की जय। बाबू हरदास जिंदाबाद। बाबू हरदास जिंदाबाद। बाबू हरदास जिंदाबाद। बाबू हरदास जिंदाबाद। बाबू हरदास की जय। बाबू हरदास की जय।
बाबू हरदास जिंदाबाद बाबू हरदास जिंदाबाद बाबू हरदास जिंदाबाद बाबू हरदास जिंदाबाद बाबू हरदास नागपुर कामठी निर्वाचन क्षेत्र से भारी मतों से चुनकर आए, मगर खाना लीजिए। क्या हुआ? ओ बाबूजी, हो गया ना चुनाव, क्या सोच रहे हो अब? बाबा साहब के विश्वास पर खरा नहीं उतरा मैं। विश्वास पर खरा नहीं मतलब? 15 में से सिर्फ 5 ही चुनकर आए। इतनी मेहनत के फिर भी? जब तक ये समाज उपजातियों को भूलकर एक झंडे के नीचे नहीं आता, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या कहती हूँ, कभी कभार चिंताएं छोड़कर आराम भी कर लिया कीजिए, खाना भी खा लिया कीजिए। चलो, आज समय भी है, पेट भर खाना खाऊंगा और फिर आराम। हाँ। बाबू, बाबू। कौन है? जय दिन बंधु बाबू। जय दीन बंधु। आज कोर्ट का फैसला था, आप चलने वाले थे। हाँ, चलो चलो। अजी, खाना तो खाइए। अरे बस गया और आया। अरे बाबा साहब, आपने मेरी विनती मानी, आगमनता दास का केस लड़कर उसे फांसी से बचाया। केस की फाइल पढ़ते ही समझ गया था वह बेचारा गुनहगार नहीं, उसे षड्यंत्र करके मृत्युदंड में फंसाया गया था। अब बाबा साहब, मुझे पता है कि आप पर कामों का पहाड़ है, पर एक विनती थी। इलेक्शन के बाद मध्य भारत में आपकी एक भी सभा नहीं हुई। हरदास, देख रहा हूं मेरे नागपुर आने के बाद तुम मेरा पूरा फायदा उठाते हो। ठीक है, सभा कहाँ है? कामठी में। अब हम सब के नेता बाबा साहब हमें संबोधित करेंगे। बाबा साहब, भाइयों और बहनों, आज फिर मुझे आपके कामठी शहर में आने को मिला है। मैं आज आपके सामने चलो अरे भीग क्यों रहा है वहाँ पे? जल्दी चल, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, चलो बारिश आ रही है, चलो। अरे वहाँ भीग मत, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, चलो बारिश आ रही है, चलो बारिश आ रही है, भीग मत, अरे सब इधर आ जाओ, चलो बारिश आ रही है, चलो बारिश आ रही है, बारिश कैसे आ रही है? चलो बारिश आ रही है, चलो वहाँ पे जाके बैठेंगे। बैठिए बैठिए बैठिए। वो जो इस बारिश से या फिर ऐसे तूफान से डरते हैं वो मेरे सिपाही नहीं। इस बारिश में कितने ही बूढ़े बच्चे बैठे रहे तो क्या उन्हें जान की परवाह नहीं? मुझे ऐसे डरने वाले भागने वाले हजारों लोगों की जरूरत नहीं। स्वाभिमानी सच्चे 100 सिपाही चलेंगे मुझे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ओके, ठीक है, कल बात करते हैं।
आइए आइए बाबू अरदास, बैठिए। जय रमापति। जय रमापति। जय रमापति। कहिए खरे साहब, कैसे याद किया? बाबू अरदास, हम आपका हफ्ते भर से इंतजार कर रहे हैं। आप तो चौधरी के चांद हो गए, दिखते ही नहीं हो। क्या करे खरे साहब, काम की पाबंदी, लोगों की जिम्मेदारी और विश्वास, इसीलिए काम बहुत है और वक्त काफी कम। हम इसी बात के तो कायल है, इसलिए हम आपको मध्य प्रांत के मंत्री बनाना चाहते हैं। हरदास जी, मुझे यकीन है कि आप ना नहीं कहोगे। खरे साहब, ऐसी राजनीति ठीक नहीं। मैं जानता हूं कि आप मुझे मंत्री बनाकर बाबा साहेब की पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये सिपाही बिकाऊ नहीं। आप मुझे लोगों ने चुना हुआ एक कार्यकर्ता ही रहने दीजिए। जय रमापति। जय रमापति। नमस्कार बाबू हरदास जी, सारे समाज उत्थान कार्यों के लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मियां, मगर अस्सलाम वालेकुम तो ठीक है, पर इसका मतलब? अल्लाह की सलामती रहे तुम पर। और जवाब है वालेकुम अस्सलाम बाबू। समझे, हमारे में सलाम दुआ ऐसे ही रहता है जैसे तुम्हारे लोग झुककर मुजरा करते हैं, जोहार माए बाप, जोहार माए बाप। मियाँ के इस जवाब से बाबू हरदास का चैन उड़ गया। वो दिन रात इस बारे में सोचने लगे। जोहार माए बाप का मुजरा रात को भी उन्हें सोने नहीं देता था। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों उठ गए? जोहार बहुत हुआ, अब हमारे मुंह से निकलेगी सिर्फ स्वाभिमान की दहाड़। आज का मुरमुरे का चूड़ा तो बढ़िया बन गया। कम खाते जाओ। जय रमापति बाबू। जय दिन बंधु बाबू। क्या हुआ बाबू?
अब बताओ भी, बताओ तो सही हमें बाबू, क्या हुआ? दिन में 100 लोग मिलते हैं और 100 तरीकों का अभिवादन। पर बाबू, इसमें हम क्या कर सकते हैं? सही है। हाँ। क्या कर सकते हैं हम? तुम्हें नहीं लगता हमारे अभिवादन में हमारी एकता, हमारा स्वाभिमान और संघर्ष दिखना चाहिए? ऐसा अभिवादन जो झुककर नहीं तो छाती ठोक कर लेना चाहिए। पर वो कैसे बाबू? हमारे देश का इतिहास किसने लिखा? भट्टो ने। हाँ, भट्टो ने ना। हाँ। और उस इतिहास को बदलने वाले कौन? डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। हाँ, बस फिर इसके बाद हर किसी की जुबान पर उन्हीं का नाम होना चाहिए। हाँ, वो तो है ही ना बाबू। वो तो है। वैसे नहीं, इसके बाद अभिवादन करते हुए पहला बोलेगा जय भीम तो दूसरा बोलेगा बल भीम। जय भीम, बल भीम। वाह बाबू, जय भीम, बल भीम। और बाबू सच कहता हूँ, आज जय भीम कहते ही ना मेरा सीना स्वाभिमान से चौड़ा हो गया। अब मैं सीना ठोक कर बोल सकता हूँ, मैं भीम का सिपाही जय भीम वाला हूँ। हम भीम के सिपाही जय भीम वाले हैं। ये जय भीम का वरदान देश के कोने कोने में हमें ले जाना है। बराबर है। और बाबू, ये जो तुम्हारा सपना है ना, जरूर पूरा होगा। देख लेना, एक दिन इस पूरे भारत का पालनहार जो है ना, सिर्फ जय भीम ही रहेगा। जय भीम, बल भीम। नीला झंडा ले हाथों में, होठों पर हो भीम का नाम। निकल आ बंदे अब राह पर, तू रोकने अत्याचार। ना झुकेगी ना रुकेगी कौम है हिम्मत वालों की। ना दबेगी ना सहेगी, ना दबेगी ना सहेगी, आवाज है खुददारों की। जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। हाथों में नीला झंडा है, होठों पर भीम का नाम। हाथों में नीला झंडा है, होठों पर भीम का नाम। हाथों में नीला झंडा है, होठों पर भीम का नाम। अजी, कितना खांस रहे हो? ज्यादा तकलीफ हो रही है क्या? ठीक हूँ, आता हूँ जरा ऑफिस की तरफ से। बाबू जय भीम। बल भीम गौरी शंकर। बाबू, हाँ? तुम्हारी तबीयत, तुम आराम क्यों नहीं करते? अरे बहुत हुआ आराम, अब नहीं। पिंजरे के पंछी जैसा हो गया हूं, अब आराम नहीं। बाबू, इन अंग्रेजी दवाइयों से कुछ नहीं होगा। मेरी मानो, हम एक बार हकीम के पास जाके आते हैं। हकीम? अरे हकीम, वैद्य और डॉक्टर बहुत हुए, सब बेकार। अब सिर्फ तुम लोगों का साथ और बाबा साहब का सपना, पर यही मेरे लिए संजीवनी। अपनी मुंबई की मीटिंग का क्या हुआ? अपने लोग कब निकलने वाले हैं? सारे निकल गए। निकल गए? हाँ। अरे, मुझे छोड़ के निकल गए? देखो देखो बाबू, देखो आपकी तबीयत ठीक नहीं। बाबू,
बाबू बाबू। हमेशा दौड़ धूप करने वाले बाबू हरदास बीमारी से इतने कमजोर हुए कि बिस्तर ने उन्हें जकड़ लिया। अरे फिर से खांसी बढ़ गई आपकी। मेरे कामों की वजह से मेरा घर पर ध्यान ही नहीं रहता। आपके लिए काम ही घर है। चने खाकर चूड़ा खाकर ही तो आपका पेट भरता है। खुद का भी ख्याल रखा करो कभी। क्या करूं? अब तो मुझे नींद भी नहीं आती। मेरे दलित भाई बहनों की परिस्थिति देखकर मेरा खून खौलता है और बाबा साहब के विचारों से मेरे शरीर में जोश भरता है। और अगर उन्हीं के कार्यकर्ता सोते रहे तो ये समाज कैसे आगे जाएगा? ये सब मुझे नहीं मालूम। सबके हक का देखते हो। मेरा भी तो कुछ हक है ना आप पर। क्यों नहीं? अरे अरे क्या हुआ? क्या हालत बना कर रख दी है। संभाल कर बैठिए। पानी लाऊं? ठहरो, पानी लाती हूँ, ठहरो। पतझड़ थम जाए, पौधे खिल आए। और उसी रात डॉक्टर अहमदी को घर बुलाया गया। बाबू को आराम की सख्त जरूरत है। उन्हें इस वक्त सोने दीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे मेरे बीड़ी मजदूरों के लिए बहुत योजनाओं पर काम करना है। मुझे मेरे गरीब भाइयों के लिए बहुत कुछ करना है। डॉक्टर साहब, मुझे सोने मत दो। नहीं। कैसी हालत? डॉक्टर साहब, मुझे दौड़ना है पर मुझे नींद आ रही है। सोने मत दो डॉक्टर साहब। बाबू 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 बाबू। डॉक्टर साहब, मैंने इंजेक्शन दिया है, दवा भी दी है। सुबह तक देखते हैं। बाबू बाबू। और फिर आई वो आखिरी रात। दोस्तों, बाबू, डॉक्टर ने मुझे आखिरी दवाई दे दी। मैं जिंदगी की लड़ाई जीत नहीं सकता। बाबू, दुख सिर्फ इतना है। नहीं। बाबा साहब का ये सिपाही बीच में से ही जा रहा है। बाबू, तुझे डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना? हाँ, कितनी बात करेगा? कितनी? आराम कर, थोड़ा आराम कर। बाबा साहब जीतेंगे। दोस्तों, हाँ बाबू। उनसे कभी गद्दारी मत करना। नहीं 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 बाबू, नहीं। उनकी ताकत कभी कम मत होने देना। नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं। उनका त्याग, बलिदान
हमेशा याद रखना, हाँ बाबू। हाँ। वही हमारे मार्गदाता। मामा के गाँव जा रहे हैं। बाबू 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 दाता। आप अब आराम कीजिए। हाँ बाबू। डॉक्टर ने आराम करने को कहा है ना। हाँ। अब आराम करो। हाँ बाबू। सो जाओ अभी। बाबू आराम करो दोस्तों। हाँ। जय भीम। बल भीम। जय भीम। जय भीम दोस्तों। बल भीम बाबू। बल भीम। बाबू हरदास के निर्वाण के समय बाबा साहब दिल्ली में थे। बाबू हरदास, तू इस दुनिया से क्या गया? मेरा दाहिना हाथ ही कट गया रे, दाहिना हाथ कट गया। बाबू हरदास 12 जनवरी 1939 को महज 35 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसे। डॉक्टर बाबा साहब के संघर्षमय जीवन के साथ ही योद्धा और जय भीम के जनक के त्याग और कार्यकर्ताओं की भावनाओं तथा बाबा साहब के प्रयत्न से आर्मी कंटोनमेंट बोर्ड ने अपनी जगह उनकी समाधि के लिए दी। उस दिन से हर साल 15 जनवरी को उनके अनुयायी समाधि स्थल पर आकर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ साथ शस्त्र और शौर्य का प्रदर्शन कर अपने इतिहास को बयां करने का कार्य निरंतर करते रहते हैं। Babu Hardas, he was really great personality. He has no reason to die so soon. कितना जिया ये नहीं, कैसे जिया। आई एम रियली सॉरी मिस्टर राहुल, मैंने आप लोगों को गलत समझा। कोई बात नहीं साहब। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अभी आता हूँ साहब। स्वाति, मुझे मालूम नहीं था ये मिलिट्री वाले साहब ही तुम्हारे साहब हैं। आर्मी मेडिकल कोर में नंबर लगा और डॉक्टर हुई और शादी भी की, वो भी इंटर कास्ट और इंटर भाषा। यही तो बाबा साहब का सपना था, जातियों का निर्मूलन और उससे देश की निर्मित करना। हाँ, शादी भी हुई, करियर भी बना, पर बहुत कुछ भूल गई मैं। क्या? किसी की मदद तो किसी के एहसान। राहुल, अपने गांव में हॉस्पिटल है क्या? नहीं। मैं खोलूंगी। सच में?